हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है, यानी कि वह किस राज्य से बिलोंग करती है। तो उनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो उनका संबंध है झज्जर से। दोस्तों, एक गोरिया नामक स्थान है जो कि झज्जर जिले में आता है। तो वहां से संबंध रखती हैं कौन? मनु भाकर। मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? तो मनु भाकर का जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को, यानी अभी उनकी आयु कितनी है? 22 वर्ष। तो 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर मेडल जीते हुए हैं, और एक नहीं बल्कि दो मेडल जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर। तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर। लेकिन आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर। तो मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनु भाकर से पहले किसने किसने शूटिंग में मेडल जीते हुए हैं? तो सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुरुषों के डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीता था 2004 में, जब एथेंस में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। फिर इसके बाद अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, और ये कब जीता था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान। फिर इसके बाद गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। और विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। और मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो देखिए, उन्होंने इंडिविजुअल रूप से भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस प्रकार से उनके पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में किस स्थान पर रही? तो वह चौथे स्थान पर रही। अगर वह पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर होती तो वह एक और मेडल प्राप्त कर लेती पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका मनु भाकर। तो देखिए, स्वतंत्रता के पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। तो उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीते थे। तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए थे, लेकिन ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। तो ओपनिंग सेरेमनी में अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु को ध्वजवाहक बनाया गया था, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर को भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में मनु भाकर अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं? आंसर हो जाएगा 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, यानी विश्व कप में अब तक उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 में मनु भाकर ने 25 मीटर
टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड मेडल। आपको याद रखना है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना के होंगझोउ शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप 2023 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोल्ड मेडल। ISSF विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो अभी 2024 के शूटिंग विश्व कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूथ ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाज और भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? तो वो है मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय खेल 2021 में यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में मनु भाकर ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय खेल 2021 में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ISSF जूनियर विश्व कप में मनु भाकर ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं? तो उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में मनु भाकर ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही स्पर्धा में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, 2018 में 16 साल की उम्र में ISSF विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? मनु भाकर। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टडी करके ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। और सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जैसे मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके की ई बुक मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक आपको ऐप पर उपलब्ध हैं, तो इनको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है तो आपको PDF वगैरह ये सभी मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट ऐप पर आयोजित किया जाता है, तो इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी, इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।